चुनाव आयोग ने मंगलवार को लोकसभा के पहले और दूसरे फेज की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी किया। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के पोल पैनल के मुताबिक पहले चरण में 66.22% पुरुष और 66.7% महिला मतदाता मतदान करने के लिए बाहर आए। थर्ड जेंडर वोटर्स का मतदान प्रतिशत 31.32% रहा। दूसरे चरण में पुरुष मतदान 66.99% और जबकि महिला मतदान 66.42% रहा। थर्ड जेंडर की वोटिंग 23.86% रही। विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम ने देरी से फाइनल डेटा आने पर चुनाव आयोग पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि आमतौर पर यह आंकड़ा मतदान के 24 घंटे के भीतर जारी हो जाता है, लेकिन इस बार अच्छा खासा वक्त लिया गया। इतने दिनों तक आखिरकार क्या चल रहा था? दरअसल 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज की वोटिंग 102 सीटों पर 19 अप्रैल को हुई थी। वहीं 88 सीटों के लिए सेकेंड फेज की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया और कहा कि सेकेंड फेज के खत्म होने के 4 दिन बाद फाइनल डेटा जारी किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए आंकड़ों में 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। क्या ये नॉर्मल है या फिर कुछ मिस कर रहा हूं मैं? सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले 2 चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी ज्यादा है। उन्होंने पूछा कि हर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती। जब तक यह आंकड़ा पता न चले, आंकड़ा बेकार है। येचुरी ने यह भी कहा कि नतीजों में हेरफेर की आशंका है, क्योंकि गिनती के समय कुल मतदाता संख्या में बदलाव किया जा सकता है। 2014 तक प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या हमेशा ईसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध थी। आयोग को पारदर्शी होना चाहिए और इस डेटा को बाहर रखना चाहिए। इस आंकड़े के आने से पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को चुनाव से जुड़े सभी आंकड़े पारदर्शी तरीके से सामने लाने चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यह भी लिखा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले चरण के मतदान के 11 दिन के बाद और दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन के बाद चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी नहीं किया। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल अनुमानित रुझान आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इस देरी का आखिर क्या कारण है? 26 अप्रैल को सेकेंड फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग करीब 78.63% हुई। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54% के आसपास मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 1202 कैंडिडेट्स मतदान मैदान में हैं। इनमें 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार थे। 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर से थे। इस फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में थे। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हुई। कुल मिलाकर इस वक्त जिस तरह से विपक्ष चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहा है, इससे चुनाव आयोग एक ऐसे शक के घेरे में आ चुका है जिसे पार पाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। यहां तक कि चुनाव परिणाम अगर सत्ता के पक्ष में आ जाते हैं तो उस स्थिति में चुनाव आयोग एक ऐसे घेरे में आ चुका होगा जिसे शायद जनता बहुत लंबे वक्त तक याद रखेगी और सवाल खड़े करती रहेगी। देखना यह होगा कि विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता की कमी पर कितना बड़ा कदम उठाती है और विपक्ष वाकई में चुनाव आयोग को किस स्तर पर इस मुद्दे पर घेरता है और कैसे इस तस्वीर को साफ करके जनता तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।